हम आज के व्लॉग में आपको परवेज़ इलाही साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात के बारे में बताएंगे और उन इंकशाफात की रोशनी में जो पहली गिरफ्तारी हुई है, जो पहला छापा पड़ा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि इस छापे के बदले में 12.5 करोड़ रुपए 2 अलमारियों से निकला है। ये 12.5 करोड़ रुपए किसकी अलमारी से निकले और किसने रखवाए, उसमें मुनसलही का क्या अमल दखल था और ये पैसे किसने किसको दिए थे, ये हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। हम 12.5 करोड़ की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मोहम्मद खान भट्टी के बारे में आपको बताते चलें कि मोहम्मद खान भट्टी साहब परवेज़ इलाही साहब के पुराने साथी हैं, बहुत ही पुराने साथी हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जहाँ पे भी जाते थे या जहाँ पे भी अपॉइंट होते थे या जो भी ओहदा कबूल करते थे, वहाँ पर मोहम्मद खान भट्टी को ज़रूर शामिल किया जाता था। जब ये स्पीकर थे तो उस वक्त मोहम्मद खान भट्टी पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी थे, और जब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में जितनी भी डीलिंग होती थी उसमें मोहम्मद खान भट्टी साहब शामिल होते थे। और आपने एक ऑडियो तो सुनी होगी कि जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब पूछ रहे हैं कि मोहम्मद खान भट्टी आपके पास पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, और वो बता रहे हैं कि वो जी आ गए हैं जी, वो तो मेरे पास बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। बल्कि ये बाद में ये स्टोरी ये भी खुली कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बात करवाई गई थी मुज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ, वो मोहम्मद खान भट्टी के मोबाइल से हुई थी। और एजेंसियां क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी को ट्रैक कर रही थी, उसकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रही थी, तो इस तरह ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुज़ाहिर अली नकवी साहब की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड होगी। इसमें जस्टिस साहब का, जज साहब का फ़ोन टैप नहीं हो रहा था, सिर्फ मोहम्मद खान भट्टी का फ़ोन टैप हो रहा था, जिसकी वजह से ये बातें खुल गई। अब मोहम्मद खान भट्टी साहब क्योंकि सारे मामलात के अंदर मुलव्वस थे, उलझे हुए थे, इसलिए इनको मसलसल ट्रैक किया जा रहा था। ये जहाँ जहाँ जा रहे थे, ये जिस जिस शख्स से मिल रहे थे, जिससे पैसे ले रहे थे, जिस अकाउंट में जमा करवा रहे थे, जिसको दे के मुल्क से बाहर भिजवा रहे थे, जिस जिस हुंडी वाले के साथ ये राब्ते के अंदर से, जिसके नाम पे बेनामी ज़मीनें खरीदी जा रही थी, जिन बेनामी ज़मीनों को बेचा जा रहा था, जिन ज़मीनों के पैसे किसी शख्स को दिए जा रहे थे, और लाहौर अर्बन सिटी के अंदर जहाँ जहाँ जिस जिससे पैसे लिए जा रहे थे, मोहम्मद खान भट्टी साहब उसके अंदर दरमियान में इन्वॉल्व होते थे। इसलिए जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई तो मोहम्मद खान भट्टी को पता था और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी पता था कि ये गिरफ्तार हो जाएंगे क्योंकि इन्हें ट्रैक किया जा रहा है। तो फौरी तौर पर मोहम्मद खान भट्टी साहब अपनी ज़मानत करवाने के लिए सिंध चले गए। मटियारी में उन्होंने एक जज साहब का बंदोबस्त किया हुआ था और इनका ख्याल यह था कि जब मटियारी पहुंचेंगे तो इन्हें अबूरी ज़मानत दे दी जाएगी या फांसी ज़मानत दे दी जाएगी, और उसके बाद ये आके ज़बरदस्त तरीके से अपने घर में रह के बाकी मामलात को दुरुस्त करके मुल्क से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब ये मटियारी पहुंचे तो वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया गया या इनको गायब कर दिया गया। उसके बाद ये गायब हैं, और जितना अर्सा ये गायब रहे हैं, क्योंकि अभी भी गायब हैं, इस दौरान इन्होंने बहुत से इंकशाफात किए और उन इंकशाफात की बुनियाद पे एक फ़हरिस्त तैयार हुई और उस फ़हरिस्त की रोशनी में अब गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। अब पहला जो शिकार मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात पे कल जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई वो MP हैं अब्दुल हई खान साहब। अब मोहम्मद खान भट्टी साहब के इंकशाफात की रोशनी में जो कल सबसे पहला छापा पड़ा वो अब्दुल हई दस्ती के घर पे पड़ा। ये ज़रात के मशीर थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में, और इनके बारे में एक शिकायत मसूल हुई कि इन्होंने अपने घर में 30 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इसका सोर्स जो है वो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं। मोहम्मद खान भट्टी साहब ने पाकिस्तान के अदारों को बताया कि अब्दुल हई दस्ती के घर में 30 करोड़ रुपया पड़ा हुआ, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि ये पैसे मुनसर इलाही साहब ने दिए थे। और इसकी बैकग्राउंड ये बताई गई कि जब परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ अदम एतमाद हो रही थी या इनकी गवर्नमेंट गिराई जा रही थी तो उस वक्त बहुत से MPs ने चौधरी साहबान से पैसे वसूल किए बाकायदा, और यह भी बताया गया कि वो पैसे किसने किसको किस तरह दिए, और उनमें ज़ाहिर अब्दुल हई दस्ती साहब का नाम भी शामिल था। तो अब्दुल हई दस्ती साहब के बारे में मोहम्मद खान भट्टी ने इंकशाफ किया कि उनके पास 30 करोड़ रुपए हैं और इन्होंने ये पैसे घर पे रखे हुए हैं, और बाकायदा बताया गया कि घर पे रखे क्यों गए हैं और कहाँ पे रखे हुए हैं, और साथ ये भी बताया कि उनके घर में नोट गिनने वाली बाकायदा मशीनें मौजूद हैं। बहरहाल इसकी रोशनी में पहले एक FIR हुई। अभी FIR ज़ाहिर है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप इसको देख लें, जिसमें बाकायदा डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि ये कहाँ के MPA हैं, और ये जब MPA बने थे तो बहुत गरीब होते थे, इनके माली हालात को बहुत अच्छे नहीं होते थे। फिर इसके बाद इन्होंने दोनों हाथों से पैसे समेटे, पैसे समेटने के बाद ये बहुत अमीर हो गए। फिर इनके नाम पे कुछ जायदादें भी हैं जो इन्होंने दूसरे लोगों के नामों पे बनाई, उनकी तफसील भी है। फिर ये भी बताया गया इस FIR में कि 30 करोड़ रुपए इनके घर पे हैं। बहरहाल FIR काटने के बाद जब अब्दुल हई दस्ती साहब के घर पे
छापा मारा गया तो वहाँ से 12.5 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए। अब इन 12.5 करोड़ रुपयों को गिनने के लिए बहुत टाइम लग गया और वहाँ पे इदारों ने खुद देखा कि वहाँ पे एफआईए ने खुद देखा और एंटी करप्शन ने भी खुद देखा कि वहाँ पे बाकायदा नोट गिनने की मशीनें मौजूद हैं। यानी अब्दुल हई दस्ती साहब इतने कारीगर थे कि उन्होंने मशीनें रखी हुई थी जिनके ज़रिए नोट गिने जाते थे और अगर एक मरतबा अगर नोट आते उनके पास तो फिर ज़ाहिर मशीन रखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो इंसानी हाथ ही काफ़ी हैं। वो दस्ती साहब को 2-4 दिन अंदर घर पे रह के नोट गिन सकते थे, लेकिन क्योंकि पैसे रेगुलर बेसिस पे उनके पास आ रहे थे तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं क्या गिनता रहूँगा, किस तरह इन चीज़ों का फैसला करूँगा, तो बेहतर तो ये है कि मैं मशीन ही रख लेता हूँ। लिहाजा इन्होंने जो बैंकों के अंदर नोट गिनने वाली मशीन होती है उन्होंने वो रख के उसके ज़रिए पैसे उन्होंने जमा करने शुरू कर दिए और गिनना शुरू कर दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने बड़े कारीगर हैं और ये पहली गिरफ्तारी है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी गिरफ्तारी होगी, फिर तीसरी गिरफ्तारी होगी। आप हैरान ही रह जाएंगे कि जितने पैसे इलेक्शन लड़ने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथियों के घरों से बरामद हो जाएं। अब ये जो इंकशाफ हुआ है, मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब के पास जब ये पहुंचेगा तो इमरान खान साहब इसे भी अपनी पार्टी के खिलाफ या अपने लोगों के साथ ज्यादती तस्वर करेंगे और हो सकता है इमरान खान साहब अब्दुल हई दस्ती साहब को अपने साथ बिठा के एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और उसमें यह भी बता दें कि इनको भी नंगा किया गया था और ये जो इंकशाफात हैं, ये जो नोट हैं, इनके नंगा करने की वजह से इनके घर से वसूल हुए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दास्तानें हैं। मुझे अब अंदाज़ा नहीं होता कि इमरान खान साहब या पीटीआई इन सब सवालों का जवाब कैसे देगी, कैसे ये बताएगी, कैसे इनको जस्टिफाई करेगी। लेकिन ये जो इंकशाफात हैं, ये जो सूरत हाल ये है बड़ी खौफनाक और ये एक्चुअल आपको बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है या पाकिस्तान के अंदर होता क्या रहा है। और यही अब्दुल हई दस्ती साहब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ेंगे।